हेलो लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निगमनिक तर्क या फिर डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रीजनिंग के जो जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। पहले इसे हम स्लोजिस्टिक रीजनिंग यानी कि न्यायमुक्त तर्क के नाम से भी जानते थे। बेसिकली ये जो विधि होती है ये नोन टू अननोन चलती है, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक वे में चलती है। तो इस विधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आपको पहले से ही अगर कोई नॉलेज ज्ञात है या फिर कोई तथ्य है जिसको आप पहले से ही जानते हैं, उसी स्थिति में आप कोई न्यू नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हो। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर मेजर प्रेमाइज, सेकंड इज योर माइनर प्रेमाइज एंड द लास्ट वन इज योर कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एक तथ्य ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उस तथ्य को पहले जो नोन फैक्ट है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेजर प्रेमाइज हो गया कि सभी मनुष्य जो है वो सांस लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर मेजर प्रेमाइज। ये एक जनरल फैक्ट है, हम सब इसको जानते हैं। फिर हम इसी के आधार पर अपना एक माइनर प्रेमाइज बनाएंगे, विच इज राम भी एक मनुष्य है। ओके, तो जो लास्ट आपका प्रेमाइज होगा वो होगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कहेंगे क्योंकि राम भी एक मनुष्य है अतः वो भी सांस लेता है। ओके, सो ये डिडक्टिव रीजनिंग का बेसिक वे है किसी भी नॉलेज को गैदर करने का, किसी भी नॉलेज को कलेक्ट करने का, और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिट भी है। आप किसी भी ज्ञान को, किसी भी फैक्ट को तभी गैदर कर सकते हैं इस मेथड के माध्यम से जब आप उससे संबंधित कुछ जानकारी पहले से ही रखते हैं। अगर आपको उससे संबंधित कोई जानकारी पहले से नहीं है तब आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको डिडक्टिव रीजनिंग मेथड समझ में आया होगा, जो कि आपके रिसर्च का सबसे प्राचीन मेथड है। सो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।